नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, जिन साथियों को 200 के आसपास नंबर है वो अपना फिजिकल शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है टाइम कम मिले। और आप लोगों के लिए खुशखबरी योगी सरकार की तरफ से है कि उन्होंने 40,000 नई वैकेंसी यूपी पुलिस के लिए घोषित की है कि जब ये परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये भर्ती कंप्लीट होने के साथ साथ उन्होंने 40,000 नई वैकेंसियों की शुरुआत कर दी है। और साथियों, एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसमें लगभग 11,000 वैकेंसियां हैं जिनके बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। आप एनटीपीसी की भी तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं क्लास की। तो साथियों, अभी तक हमने डिस्काउंट के 4 पार्ट किए हैं, यानी 108 तक के क्वेश्चन किए हैं। आज हम इसका ये फाइनल पार्ट आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें 109 से 136 तक के सभी क्वेश्चनों को पूरा किया जाएगा। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आप लोगों को कुछ भी क्लास में गलत लगता है तो कमेंट कर कर जरूर बताएं, जिससे कि हम आने वाली क्लास में वो गलती सुधार सकें। आपके सुझाव ही हमारी प्रगति के साथी हैं। उसने कहा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अपनी 3/4 वस्तुओं का विक्रय इस मूल्य पर कर लेता है और शेष वस्तुओं का 40% छूट पर करता है। यह मानकर कि दुकानदार ने जितनी वस्तुएं क्रय की उन सभी का विक्रय कर दिया है, पूरे सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हम क्या, उसने कहा 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसे 140 में बेच दिया, यानी टोटल वस्तु 3/4 है ना, तो हमने मान लिया 4 वस्तु टोटल थी। उनमें से 4 वस्तु उसने 100 रुपए की खरीदी और उनमें से 3 वस्तु उसने 140 के हिसाब से ही बेच दी। ये होगी 3/4, 35 दिया 105, यानी यहां तक उसने 105 रुपए कमा लिए। यानी प्रॉफिट कितने का हो गया साथियों? 5 का। और शेष वस्तु 4 में से 3 यूज कर ली तो कितनी बची साथियों? 1/4। और ये किस पे बेची उसने? 40% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट का मतलब कितना? 60/100, यानी 3/5। 40% का मतलब कितना हो गया साथियों? 2/5। भाई परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100, तो ये होगा 2/5। 5 रुपए की वस्तु पे 2 रुपए की छूट दी गई, तो बेची कितने की? वो 3 की। तो 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, यानी 21 रुपए उसने यहां से कमा लिए। तो टोटल कितने रुपए में बेची उसने? 126 में। और खरीदी कितने की थी साथियों? 100 रुपए की खरीद कर 126 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ? 26 का। 26% लाभ, यानी आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा। अगर उसने वही 25% छूट लेकर खरीदा होता। देखो साथियों, 20 छूट का मतलब, जैसे उसने कहा कि 100 रुपए की वस्तु थी, 20% छूट पर खरीदी तो कितने की खरीदी? 80 की। अगर 25% छूट दे दी तो कितने की? 75 की। तो उसे कितने रुपए का लाभ हो गया यहाँ एक्स्ट्रा? 5 का। तो उसने कहा कि वो 5 का जो लाभ हमारे हिसाब से हुआ ना, वो 500 है, यानी हमसे कितना गुना है? वो 100 गुना है। तो हमारा जो एमआरपी है वो भी 100 गुना हो जाएगा, यानी वो कितने का हो जाएगा? 10,000 का। यानी एमआरपी कितना हो गया? 10,000 का। लेकिन उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा? 80 पे, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8,000। भाई 5 के सामने 5 तो है, लेकिन उसके साथ 2 जीरो है, तो हर जगह 2 जीरो बढ़ जाएंगी। तो 100 का था तो एमआरपी कितना हो गया? 10,000 का। अगर एमआरपी पूछता या अंकित मूल्य पूछता तो टीवी कितने का था साथियों? 10,000 का। अगर उसने बिक्री मूल्य पूछा तो 80 था, उसके साथ भी 2 जीरो लग जाएंगे, कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, तो आंसर हो गया साथियों 8,000।
एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर 20 की हानि हुई। 400 का 25% की छूट का मतलब हो गया 1/4। 4 पे 1 की छूट यानी कितने में बेची वो? 3 में। कितने पे से? 4 में से। तो यानी वो कितने में बेची? 300 में। और 300 में बेचने में 20% की 20 रुपए की हानि हुई। तो वस्तु थी कितने की? 320 की खरीदी थी, 400 एमआरपी था और 300 में उसे बेचनी पड़ेगी। तो हानि कितने रुपए की हुई? 20 रुपए की। कितने पे? 320 पे। और गुणा 100, ये हो गया 16। 4 चौक 16, 25/4। और 25/4 किसका होता है साथियों? 6 सही 1/4 की हानि। 6 सही 1/4% की उसे हानि होगी, यानी बी ऑप्शन। देखो उसने कहा 400, घड़ी का अंकित मूल्य 400 था, 1/4 की छूट दी गई। अगर 4 रुपए की कोई वस्तु थी तो उस पर 1 रुपए की छूट दी गई, तो कितने में बेची वो? 3 रुपए में। तो 400 का 3/4 कितना हो गया साथियों? 300 रुपए। अब उसने कहा अगर 300 रुपए में बेची तो 20 रुपए की हानि हुई। इसका मतलब खरीदी कितने की थी वो? 320 की। अब 20 रुपए की हानि 320 पे और गुणा 100, तो कितना हो गया साथियों? 6 सही 1/4%। और क्या होगा? हानि। उसने कहा यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे अंकित मूल्य पर बेच दे, यानी साथियों अंकित मूल्य था 100, 25% का डिस्काउंट प्राप्त किया तो कितना? 75 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, बिक्री मूल्य हो गया 100 रुपए। तो कितना कमाया उसने? 25। कितने पर? 75 पर। और गुणा 100, 25 दिया 75, 100/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3। और 33 सही 1/3 कहाँ है? डी ऑप्शन। या आप यही इसे लिख लेते, 25% का मतलब हो गया 1/4। सॉरी भाई। 4 की कोई वस्तु थी, उसे 1 रुपया छूट पर बेच खरीदा, तो खरीदा कितने का? 3 में। और वापिस बेच दिया कितने में? 4 में। तो 1 रुपए का लाभ हुआ उसे कितने पे? 3 पे। और गुणा 100, आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3। बेची गई हर 19 पतंगों के एक समूह के लिए एक विक्रेता एक पतंग निःशुल्क देता है। 10% की छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री में वह कितनी अतिरिक्त पतंगे दे? तो देखो साथियों, एक तो लाइन ये थी, लेकिन उसके बाद उसने 10% की छूट देने के बाद और 27 पतंगों की बिक्री में 27 पतंगों की बिक्री करनी। और बिक्री के साथ मैंने आपको बताया था हमेशा क्या आएगा? 100। और डिस्काउंट एमआरपी के साथ कितना आएगा? डिस्काउंट। तो 100 माइनस 10 कितने हो गए? 90। जीरो से जीरो गई, 9 तिया 27, यानी एमआरपी उसे 30 पतंगों का होगा। 27 पतंग बेचने पर उसे 30 पतंग देनी पड़ेंगी, तो कितनी पतंग एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी यानी फ्री देनी पड़ेंगी? 3। और 3 इसका आंसर। ठीक है साथियों, भाई उसने कहा कि 27 बिक्री करने पर 27 गुणा 100 बराबर m गुणा 90। तो जीरो से जीरो कट गई, 9 तिया 27, 30, यानी 27 पतंगों की जगह उसे 30 पतंग देनी पड़ेंगी। तो कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी साथियों? 3। एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपए में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया साथियों? 1600 में। और 2400 रुपए उस पर खर्च हुए, तो इसका मतलब दुकानदार को कितने में पड़ा वो अंगूठी कितने में पड़ी? 4000 में। 7800 रुपए बिक्री मूल्य, यानी और उस पर 10% की छूट। 7800 का 90/100, यानी 78 की 90 में गुणा। 9 अट्ठे 72, हासिल लगे 7, 9 सत्ते 63 और 7 70। तो कितने में बेच दिया साथियों? वो 7020 रुपए में बेचा।
और खरीदा कितने का था साथियों, वो 4,000 रुपए का। तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे, 3,020 रुपए का। कितने पर साथियों, 4,000 पे, और गुणा 100, 0 0, 4 सत्ते 28, बचे कितने 22, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी 75.5% का उसे लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ साथियों, 75.5% का उसे लाभ हुआ। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए, देखो साथियों, मैंने आपको बताया था जहां जो छूट दी हो उसे 100 माइनस करने पर सीपी प्राप्त होता है, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे 100 में प्लस या माइनस करने पर हमें एमआरपी प्राप्त होता है। तो ये हो गया 108, यानी 480 वैल्यू किसकी है, 108 की, और वैल्यू किसकी चाहिए, 90 की। 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108, 6 अट्ठे 48, यानी उस वस्तु की लागत मूल्य थी 400 रुपए। 400 रुपए की वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी उसे 108 में बेचने 8% का लाभ हुआ था। लेकिन अब वो कह रहा कि 400 की जो वस्तु मैंने खरीदी, मैं तो उसे एमआरपी पर ही बेचूंगा। एमआरपी मतलब 480 में बेचूंगा। तो कितने का लाभ होगा उसे, 80 रुपए का। कितने पर, 400 पे, और गुणा 100, 8 पंजे 40, यानी 20%। अगर ऑप्शन से भी देखें से, तो 20 माइनस के 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, तो कितना बचा, 8, और 8% ही लाभ उसने दिया, तो ऑप्शन भी यही सेटिस्फाइड करता। या दूसरा तरीका 20%, या आप 480 का यूज ही ना करो भाई। उसने कहा 90 रुपए की वस्तु 108 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, यानी 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। कितने पे, 5 पे, और गुणा 100। आप 480 यूज ही ना करो, जब उसने परसेंटेज दे रखे, परसेंटेज ही पूछे, तो कितना हो गया, 20%। आप इस तरीके से करो। उसने कहा 180 भाव बताए गए जुराबों में के 1 दर्जन जोड़े। 180 भाव बताए गए, 12 दर्जन, 1 दर्जन, यानी 12 जोड़े। 20% छूट पर उपलब्ध है। 20% का मतलब यानी 80 बटे 100, ये हो गया 144। 144 में 12 जोड़े क्या हो सकते हैं भाई, खरीदे जा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति 48 में खरीदना चाह रहा, 48 कैसे आएगा, इसका 1/3, तो इधर भी 1/3 कर दो। इससे काटेंगे तो ये आएगा 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, यानी 48, और यहाँ कितना आएगा, 4 जोड़े। तो 48 में कितने खरीदेगा साथियों, वो 4 जोड़े, यानी हमने लिखा 48 बटे 144, और गुणा 12 जोड़े। 12 से 12 कट गया, 12 चौक 48, यानी 4 जोड़े। उस तरह समझ में ना आओ तो आप इस तरह लिख सकते हो। पूरे मैथ में एक ही फार्मूला है, वैल्यू किसकी है, 12 जोड़े वैल्यू किसकी है, 144 की, और उसे चाहिए किसकी, 48 की। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपए अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेचता है। 60 का कितना, 85 बचा भाई। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 17 तिया 51, 51 रुपए में 51 रुपए में उसने वस्तु बेची। लेकिन उसके साथ 3 रुपए का उपहार भी देता है। 3 रुपए का उपहार, इसका मतलब वस्तु कितने की थी, 48 की, और 3 का उपहार था, इसलिए उसने 51 रुपए। भाई उपहार अपने घर से तो कोई देने का नहीं, उसका रुपए भी उसने पहले ही काउंट कर रखे, यानी 48। और इसके बावजूद यदि उसे 20% का लाभ हो, 48 पे भी 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 रुपए की वस्तु 6 में बेची होगी उसने, तो ये होगा 6 की वैल्यू,
और वैल्यू चाहिए हमें 5 की, तो 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40। तो इसका मतलब वस्तु का लागत मूल्य कितना था साथियों, 40 रुपए। कितना था साथियों, 40 रुपए। उसने कहा 60 की कोई वस्तु, प्रिंट रेट 60 रुपए, उस पर 15% डिस्काउंट दिया, यानी वस्तु कितने की बेची, 51 की, लेकिन उसके साथ साथ उसने 3 रुपए का उपहार दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु का जो बिक्री मूल्य था वो कितना था साथियों, 48 रुपए। और 48 रुपए पर बेचने पर भी उसे कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ। मैंने आपको कई बार बता लिया कि जहां बेचना शब्द होगा उसके साथ हमेशा 100 होगा। तो 48 गुणा 100 बटे 120, तो वहां से क्या आ जाएगा, 5/6, यानी वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया साथियों, 40 रुपए। एक दुकानदार एक घड़ी बेचने पर उस पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे तो उसे पहले से 1506 रुपए कम का लाभ मिलेगा। देखिए साथियों, 1506 नहीं है, आप जब इसका वो देखोगे तो ये 15 रुपए है। ये बुक में भी एरर है। उसने कहा एक दुकानदार घड़ी बेचने पर उस पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे तो 1% ज्यादा, भाई 100 रुपए की घड़ी थी, उस पर 5% यानी 95 में बेची, और 6% छूट का मतलब 94 में बेची, तो 1 रुपया कम मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपए कम मिलेंगे, 15। एक की वैल्यू 15 है और हमें बतानी किसकी, 100 की। तो इसके साथ 2 जीरो, तो इसके साथ भी 2 जीरो। तो आंसर कितना आ गया साथियों, 1500 रुपए। कितना आया साथियों, 1500 रुपए। 100 रुपए की कोई वस्तु पर 5% छूट देने का मतलब है कि 100 माइनस के 5, यानी कितना बचा, 95। अब उसने कहा कि 100 पर अगर 6% की छूट दे तो इसका मतलब 100 की वस्तु 94 में बेच रहे, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 6 का। तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों में, 1 का। एक की वैल्यू 15 है तो 100 की वैल्यू 1500। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात, तो यहां से क्या आएगा साथियों, 10% छूट, तो ये हम सीपी के साथ लिखेंगे, यानी सीपी हो गया 90। 15% का लाभ का मतलब हो गया एमआरपी होगी 115। 18 पंजे 90, 23 पंजे 115, तो अनुपात आ गया 18:23। इजी क्वेश्चन था साथियों। तो यानी वो ये पूछना चाह रहा था कि आपको ये पता है कि सीपी गुणा प्रॉफिट या लॉस बराबर होता है एमआरपी इंटू डिस्काउंट के। सबसे पहली क्लास में मैंने यही बताया था कि सीपी के साथ हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा और एमआरपी के साथ हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट होगा। अगर यहाँ प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ लॉस है तो 100 माइनस लॉस होगा। तो सीपी बट की जो एमआरपी के साथ है वो सीपी की वैल्यू है, और जो सीपी के साथ है वो एमआरपी की वैल्यू है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख लें कि 10% छूट का मतलब यानी 90 बचे होंगे एमआरपी के साथ, तो 90 किसकी वैल्यू है, सीपी की। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट सीपी। और जो उसने 15% का लाभ हुआ वो किस पे हुआ, एमआरपी पे, यानी 115। तो ये हो गया 18:23 और आंसर हो गया बी। यदि किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिले, 10% छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिले, तो उस छूट को 15% तक बढ़ाए जाने पर प्रकाशक को कितना लाभ मिलेगा। 10% छूट का मतलब 100 की वस्तु 90 में बेची और बेचने पे 20% का लाभ हो रहा। बेचने का मतलब है यहां से सीपी कितना आएगा साथियों, 30×90, 30 × 120, 25×75, यानी ये हो गया उसका एमआरपी। 90 रुपए हो गया उसका एसपी और उसका सीपी हो गया 75। अब वो कहना चाह रहा कि यदि 100 पे 15% की छूट दी जाए, यानी बेची कितने में जाए, 85 में, तो 85 में बेचे और वस्तु का मूल्य कितना था, 75, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 10 का, कितने पे, 75 पे, और गुणा 100। 25×75, 25×4 100, 40/3, 40/3 कितना हो गया साथियों, 13 1/3%, और 13 1/3% लाभ कहाँ मिलेगा उसे, सी ऑप्शन में। तो आंसर कितना हो गया साथियों, 100। वो कहना चाह रहा कि 100 रुपए
किसी प्रिंट है और उसे अगर मैं 10% छूट पर भी बेचूं यानी 90 रुपए में बेचूं तो 120 का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 120 का। तो 90 गुणा 100 बटे 120, क्योंकि बिक्री मूल्य के साथ हमेशा 100 आएगा, तो वहां से सीपी आ गया साथियों 75। अब उसने दूसरी कंडीशन लगाई कि 100 रुपए की वस्तु पर अगर मैं कितने का 15% का डिस्काउंट दूं तो बेच रहा कितने में? वो 85 में। कितने में साथियों? 85 रुपए में। और 85 और खरीदा कितने का था? वो 75 का। तो उसे कितने का लाभ होगा? 10 रुपए का। कितने पे? 75 पे। तो यहां से वैल्यू कितनी आई? 13 सही 1/3। सचिन ने कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट देकर खरीदी। कितने पर साथियों? 30% छूट लेकर खरीदी। उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया, यानी 100 की वस्तु उसने कितने में खरीदी? 70 में, और 70 में 140 का लाभ लेकर बेच दी। बेची कितने की साथियों? 98 रुपए की। तो उसने पूछा सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर, सूचीबद्ध मूल्य कितना है साथियों? 100 रुपए। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? 100 की वस्तु 98 में बेची तो कितने की हानि हुई? 2 की। और कितने पे? 100 पे। तो 100 पे 1% 1 और 2% 2, तो 2% की उसे हानि होगी सूचीबद्ध मूल्य पर। एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 है। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर क्या है? तो 12,000 पे कितने की छूट दी गई भाई? 1500 की, और बटे 12,000, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120, 100/8। 100/8 किसका होता है साथियों? 12.5 का। मैंने आपको बार बार ये चीज याद करवाई कि 100/8 का मतलब 12.5। 100/8 12.5, 100/8 12.5। मेरे साथ बोलो, 100/8 का मतलब 12.5। तो ऑप्शन हो गया इसका 12.5%। किसी वस्तु का लागत मूल्य उनके निर्धारित मूल्य का 64% है। यानी 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसका निर्धारित लागत मूल्य कितना है? 64 रुपए। और निर्धारित मूल्य पर 12% की छूट। 12% की छूट का मतलब उसने बेची कितने में? वो 88 में। तो कितने का लाभ हुआ साथियों? 24 का। किस पर? 64 रुपए पर, और गुणा 100। यानी 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसे 64 खरीदी कितने की थी? वो 64 की, और उस पर लेबल कितने का लगा दिया साथियों? 100 रुपए का। अब ग्राहक को खुश करने के लिए कितने की छूट दी गई? 12% की। यानी बेचा कितने में गया? वो 88 रुपए में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 24 का। किस पर? 64 पर, और गुणा 100। तो 8 दिया 24, 8 64। 100/8 का मैंने अभी बताया था 12.5, और दिया 37.5। अगर आप याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा काटना। 100/8 मतलब 12.5, 12.5 दिया 37.5, और 37.5 हमें ए ऑप्शन में मिला। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। एक दुकानदार एक पुस्तक को उनके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर 12% का लाभ कमा लेते हैं। उस पुस्तक के लागत मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात। भाई 10% छूट का मतलब 90, और ये हो गया 112। ये हो गया सीपी लागत मूल्य, और ये हो गया एमआरपी मतलब मुद्रित मूल्य। 2 से कट जाएगा 45 अनुपात 56। इसके बाद तो नहीं कटने का? नहीं। तो ये हो गया 45 अनुपात 56, यानी ए ऑप्शन। एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% लाभ मिले। यानी 100 रुपए की वस्तु पर 25% लाभ लिख दिया उसने। तो 25% यहाँ, और कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 112.5 रह गया। तो 100 की वस्तु पर 25% लिखा उसने, यानी 125 लिखा। लेकिन छूट देने के बाद इस पर उसने छूट दी X%, और अब लाभ कितना रह गया? 112.5। यानी लाभ कितने रुपए की छूट दी उसने? 12.5 की। कितने पर? 125 पर, और गुणा 100। दशमलव हटी, जीरो खत्म। 125 से 125 कट गया, तो छूट कितनी दी उसने? 10% की। कितनी दी साथियों? 10%।
भाई 100 रुपए की वस्तु पर लेवल लगा दिया उसने 125 का। अब उसने देखा इस पे तो बिक नहीं रही इतनी महंगी, तो उसने कहा भाई कोई नहीं, तो 112.5 की ले जा। तो उसने कितने रुपए डिस्काउंट किए? 12.5 रुपए। ठीक है, कितने पर? 125 गुणा 100। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यानी एमआरपी था उसका साथियों 100 रुपए, 40% का डिस्काउंट देती बिक्री मूल्य हो गया, ये हो गया एसपी, ये हो गया एमआरपी। और उसने कहा इस पर भी उसे बेचने पर, बेचने के साथ हमेशा 100 आएगा और 30% की हानि का मतलब 70। तो यानी 600/7 उसका क्या है साथियों? उसका लागत मूल्य है। उसने कहा यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी 100 रुपए में बेचा जाए, तो उसे क्या होगा? 700 माइनस 600, ये हो गया 100/7। 100/7 का उसे लाभ होगा कितने पर साथियों? 600/7 पर। तो 7 ऊपर गया और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, 7 से 7 गया, 0 से 0, 100/6, 100/6 का मतलब 50/3, यानी 16 से ही 2/3%। कितना हो गया साथियों? 16 से ही 2/3%। 100 की कोई किसी वस्तु पर 40% डिस्काउंट दिया, यानी कितने में बेची वो वस्तु? 60 में। और 60 में बेचने पर उसे 30% की हानि हुई, तो यहां से हमारा लागत मूल्य आ गया साथियों 600/7। अब 100 की वस्तु 600/7 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ? 100/7 का। भाई 700 में से 600 घटाएंगे, इसके बटे में भी 700/7 आ गया, यानी सारे के बटे में 7 आ गया। तो यहां बचा 100/7 और कितने पर साथियों? 600/7 पर। तो 7 से 7 कट गया, 100 से 2 जीरो कट गई, तो कितना आ गया? 100/6, यानी 16 से ही 2/3%। एक वस्तु पर 20% की छूट, यानी पहली वस्तु का 80%, दूसरी वस्तु पर 25% छूट के बराबर है। भाई उसने कहा पहली वस्तु का 80, दूसरी वस्तु का, सॉरी उसने कहा 20% की छूट, दूसरी वस्तु पहली का 20% बराबर है दूसरी का 25%। दूसरी वस्तु पर 25% छूट। तो ये होगा 4×5 = 20, 5×4 = 20, 5×5 = 25। तो ये आ गया पहली बटे दूसरी। पहली कितनी है? 5 और दूसरी कितनी है साथियों? 4। ठीक है, यानी जो भी रेशो 5-4 देगा, तो ये हो गया 5-4, ये हो गया 2-3, ये हो गया 5-9, ये हो गया 9-4। तो आंसर क्या हो गया साथियों? 5-4, यानी 50 और 40। हमने क्या किया? इसका 20% उसके 25% के बराबर है, तो साफ साफ दिख रहा कि दूसरी वस्तु छोटी होगी और पहली वस्तु बड़ी होगी। तो यहां से रेशो आ गया 5-4 का। अब हमने सबकी जीरो हटाई, तो रेशो यहाँ 5-4, यहाँ 4-6, यहाँ 5-9, यहाँ 9-4। तो आंसर हो गया साथियों 5-4। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 में बेचने का प्रस्ताव है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने? 64 रुपए का। कितने पर साथियों? 800 रुपए पर। हमेशा छूट किस पे होती है? अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा होती है झूठ से। ठीक है, तो उसने झूठा मूल्य कितना दे रखा? अंकित मूल्य को आप हमेशा मान लो झूठा मूल्य, तो छूट होगी हमेशा झूठ पे, और गुणा 100, 8×8 = 64। तो आंसर कितना आ गया साथियों उसका? 8%। एक दुकानदार ने 1800 की वस्तु 1800 की वस्तु 10% की छूट पर बेची और उसे 200 रुपए का अभिलाभ हुआ, यानी एमआरपी पर एमआरपी पर 10% की छूट यानी 90, वैल्यू किसकी है? 1800 की, और वैल्यू किसकी काटनी है हमें? 100 की, गुणा 100। तो 9×2 = 18, यानी एमआरपी आ गया 2000।
और 1800 में बेचने पर उसे 200 रुपए का लाभ हो रहा, तो इसका मतलब लागत मूल्य कितना है, ये है सीपी। सीपी है 1600। अगर 1600 कोई वस्तु सीधा एमआरपी पर बेच दे तो कितने का लाभ होगा, 400 का। तो उसे कितना लाभ होगा साथियों, 400 रुपए का। एमआरपी पर 10% छूट देने के बाद कोई वस्तु 1800 रुपए में बेची गई, तो इसका मतलब सीपी और सीपी पर 200 रुपए का लाभ हुआ। तो 1800 माइनस 200 यानी वस्तु खरीदी थी 1600 की और बेची 1800 की, तो उसका एमआरपी कितना था, एमआरपी कितना था साथियों, एमआरपी हो गया 1800 गुणा 100 बटे 90, तो वहां से एमआरपी आ गया 2000। अब वो कह रहा है कि 1600 की वस्तु, मान लो उस पे भाई क्या हो गया वस्तु की शॉर्टेज होगी, पहले वो उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा था, ठीक है, 2000 की वस्तु 1800 में दे रहा था, उसने कहा भी कोरोना लग गया, अब तो वस्तु प्रिंट रेट पे ही बेच रहा, मैं पीछे से ही प्रिंट रेट पे आ रही, तो उसने कहा कि 2000 प्रिंट रेट है, खरीदी कितने की थी 1600 की, तो कितने का लाभ हुआ उसे, 400 रुपए का, यही उसने पूछा था। एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा, यानी 100 की वस्तु उसने 80 में खरीदी और उसने उसे मूल कीमत से 40% अधिक में यानी 140 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 60 का, कितने पे, 80 पे, और गुणा 100, 20 दिया 60, 20 चौक 80, 3/4 का मतलब हो गया 75%, भाई 25 दिया 75, और 75% कहाँ है, ए ऑप्शन। भाई 100 की वस्तु पर 20% कम में खरीदा, भाई उस पे प्रिंट रेट था घोड़े पर 100 रुपए का, और आपने 20% डिस्काउंट दिया, तो वस्तु कितने की होगी, वो 80 की, ठीक है साथियों। और उसके बाद उस पे 40% अधिक का लेवल लगाया, कितना, 140, तो कितने की लाभ हो गया उसे, 60 रुपए का, कितने पर, 80 पे, और गुणा 100। यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है, तो भाई 100 पे 1/4 1/4 की छूट दी गई, तो वस्तु का मूल्य, बिक्री मूल्य कितना रहेगा, 3/4, यानी एसपी आ गया उसका 75 रुपए, और इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, यानी जो 75 है गुणा 100, ये वैल्यू किसकी है, 85 की। तो उसने पूछा लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना हो गया हमारा, 75 गुणा 100 बटे 85, और वैल्यू किस, और बिक्री मूल्य था 75, तो 75 से 75 कट गया, तो रेशो आ गया 100:85, 5 से काट दो, ये हो गया 20:17, और 20:17 में डी ऑप्शन दे रहा, तो आंसर कहेंगे हम डी ऑप्शन। 100 की वस्तु पर 1/4 का डिस्काउंट, यानी बेची कितने की, वो 75 की, और 75 पे बेचने पे उसे 15% की हानि हुई, तो 75 बेचने के साथ हमेशा 100 की गुणा होगी, तो 75 गुणा 100/85, तो कितना हो गया साथियों, ये हो गया 75 गुणा 100/85। हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं करी क्योंकि हमें पता था कि 75 यहाँ भी बिक्री मूल्य का 100/85 है, और यहाँ बिक्री मूल्य पूछा, तो उससे वो डायरेक्ट कट जाएगा, तो 100/85 यानी 20:17। आप इसे डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते थे कि ये तो 100 ही रहेगा लागत मूल्य, डिस्काउंट दिया 15% का, तो ये हो गया 85, 20:17, लेकिन आप इस तरह करो क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर दे, तो आपको बेसिक लिखना आना चाहिए। उसने कहा एक्स ने कोई मत 10% छूट पर खरीदी और वाई को 10% लाभ पर बेच दी। एक्स का एमआरपी था 10% की छूट का मतलब हो गया 1/10, भाई परसेंटेज हटा मैं बटे 100, जीरो से जीरो कट गई, 10 में से 1 गया, कितने बचे 9, तो 10 की वस्तु उसने 9 में बेची। अब उसने y को 10 की जगह कितने में बेच दिया, 11 में। 10% का मतलब हो गया 1/10, 10 की वस्तु पे 1 लाख, तो y का लागत मूल्य ये हो गया। अब एमआरपी यहां हो गया 100, भाई 10 इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे 9, तो अंकित मूल्य ये हो गया अंकित मूल्य, ठीक है, ये हो गया एक्स का लागत मूल्य और ये हो गया एक्स का बिक्री मूल्य।
ठीक है, या y का लागत मूल्य। y का लागत मूल्य तो अंकित मूल्य और y के लागत मूल्य में अनुपात 100 अनुपात 99, और 100 अनुपात 99 हो गया साथियों डी ऑप्शन। चंदू ने घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी, किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेचा, लाभ प्रतिशत कितना हो गया? भाई 100 की वस्तु 80 में खरीदी और घर आके बता दिया या उसे रास्ते में कोई मिला तो उसने कहा भाई कितने की लाया, उसने कहा भाई प्रिंट रेट पढ़ ले, उसने कहा 100 रुपए की है मुझे दे दे, उसने कहा ला 100 रुपए, तो 100 रुपए की जगह वो लाया कितने का था 80 की, और बेच दी कितने की उसने 100 की, तो कितने रुपए कमाए 20, कितने पर 80 पर, 20 चौक 80, तो कितने का लाभ हो गया उसे 25% का, और 25% कहां दिखाई दे रहा हमें? ए ऑप्शन। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, 2/5 का मतलब इसे 100 बना लो भाई, यानी 40/100, 100 रुपए उसका प्रिंट रेट, सीपी हो गया 40 और बेच दी 90 में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 50 का, कितने पर 40 पे, और गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 25, 25 पंजे 125, तो कितने का लाभ हुआ साथियों से 125% का, और 125 कहाँ है? डी ऑप्शन। भाई हमने क्या किया 2/5 को 100 बना लिया, 5 को 100 बनाया तो ये हो गया 40, 2/5 वैसे भी 40% क्विक है, 100 रुपए प्रिंट रेट वाली वस्तु 40 रुपए की लागत मूल्य पर खरीदी और उसे 10% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पे देंगे हम? हमेशा एमआरपी पर। एमआरपी पर 10% का मतलब हो गया कि वस्तु बेची कितने की 90 की और खरीदी कितने की थी 40 की, तो कितने का लाभ हुआ साथियों? लाभ हुआ साथियों 50 रुपए का, किस पर? 40 पे, तो 5/4 किसकी वैल्यू होती है? 125 की। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है, हमने कहा कि 100 रुपए उसका सीपी था, 200 रुपए उसका एमआरपी था, उसने ये कहा ना किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है, दुगनी लिख दिया, आप 1-2 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन वहां दशमलव में फंस जाओगे। अब उसने कहा यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो, यानी 115 में बेचनी हो, तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 85 का। और किस पर साथियों? डिस्काउंट किस पर देंगे? कमेंट करिए, 100 पे या 200 पे? हमेशा डिस्काउंट देते हैं एमआरपी पर, तो 85/200 और गुणा 100, ये हो गया 42.5, और 42.5 हमें डी ऑप्शन दे रहा, तो आंसर हो गया साथियों डी ऑप्शन। 30 तथा 20% की दो क्रमिक छूट, 30 तथा 20% की दो क्रमिक छूट, 30 और 20 कितने हो गए साथियों? 50, माइनस 30 गुणा 20/100, ये होगा 3 दूनी 6, 50 में से 6 गए कितने हो गए? 44%, और बी ऑप्शन हो गया 44%। तो साथियों ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसे हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं, जिससे कि आने वाली क्लासों में हम उसका सुधार कर सकें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सुझाव देते रहें। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो साधारण ब्याज है, कल से साधारण ब्याज शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।